अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हमने सामाजिक का सबक नंबर 4 पार्ट 4 हमारी कृषि के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि कृषि क्या चीज़ है। इससे पहले भी मैंने बताया था, जब हम कोई सबक पढ़ रहे होते हैं, कोई लेसन पढ़ रहे होते हैं, तो उस वक़्त सबसे पहले हमें उस सबक में ही इसका बहुत सा मफ़हूम संक्षेप में हमें मिल जाता है। अब कृषि क्या है? कृषि को हम दूसरी ज़ुबान में खेती बाड़ी भी कहते हैं। जैसे आज आपने देखा होगा खेतों में बहुत से खेती की जाती है, जैसे कनक, गेहूँ, चावल, गन्ना वगैरह वगैरह, ठीक है। और हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन 70% लोग गाँव में रहते हैं और वो कृषि ही करते हैं। इस सबक में यही बताया गया है कि कृषि जो है क्या चीज़ है और कब से इस दुनिया में लोग कृषि कर रहे हैं। दुनिया में सबसे पहले लोग जो है जंगलों में रहते थे और कच्ची चीज़ें खाते थे और फसलों का उनको पता नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता फसलें लगानी शुरू की इंसान ज्यों ज्यों तरक्की करता गया तो वो फसलें लगाने लगा। और आज के दौर में कृषि इतनी तरक्की कर गई है कि आपने देखा होगा कि एक खेत में कितना गेहूँ होता है। यानी एक खेत में अगर पहले 3 क्विंटल गेहूँ होता था, तो आज उसी 1 एकड़ ज़मीन में लोग 5 क्विंटल 10 क्विंटल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि कृषि किसको कहते हैं। अब कृषि, अगर हम ये कहें कि खेती बाड़ी को ही कृषि कहा जाता है, तो इसका अर्थ छोटा हो जाता है। कृषि का अर्थ केवल फसलें पैदा करना ही नहीं होता, बल्कि इसका क्षेत्र, इसका दायरा बहुत वसी, बहुत विशाल है। आप देखो, ये आपके इस चैप्टर में बताया गया है कि इसका अर्थ उपज पैदा करना, पशुओं को पालना, कृषि संबंधी व्यवसायों को अपनाना और इसी तरह बागबानी करना, मछली पालना, मुर्गी फार्म, मक्खी पालन, ये सारी चीज़ें कृषि में ही आती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि भी कई चीज़ों पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। उस जगह के माहौल, उस जगह की जलवायु, उस जगह का ज़मीन, उस जगह में पानी, ये सारी चीज़ें जो हैं कृषि इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब इस सबक में हमने देखा है कि सबसे पहले कृषि को प्रभावित करने वाली चीज़ कौन सी है? जलवायु, दूसरा धरातल, तीसरा मिट्टी का प्रकार, चौथा सिंचाई व्यवसाय, पांचवा कृषि करने का ढंग, और उसके बाद छठा मंडियों की सुविधा, यातायात के साधन, आठवां बैंकों की सुविधा। जलवायु तो आप समझ ही गए होंगे कि जहाँ का मौसम कृषि के मुताबिक होता है, वहाँ पर वैसी ही कृषि होती है। जैसे पंजाब में आपने देखा होगा ज़्यादा लोग गेहूँ और चावल ही उगाते हैं, ठीक है। और यहाँ की मिट्टी भी ऐसी है कि वो गेहूँ और चावल के लिए बहुत अच्छी है। गन्ना भी होता है, इसके अलावा बहुत सी फसलें होती हैं। अब इनके ऊपर धरातल भी डिपेंड करता है कि कैसा है मिट्टी के प्रकार, कैसी मिट्टी
किस किस फसल को चाहिए वो भी इसमें बताया जाएगा। सिंचाई व्यवसाय क्या है, सिंचाई करने के लिए क्या क्या ढंग अपनाए जा रहे हैं उसके बारे में भी इसमें बताया जाएगा। कृषि करने का ढंग, जिस तरह पहले लोग कृषि करते थे, बहुत मुश्किल, इंसान जो है अपने हाथ से कृषि करने के लिए गोडी वगैरह करता, जैसे गोडी कहते हैं, जैसे खुद ही वो हल चलाता था। लेकिन आज के दौर में जैसे बहुत तरक्की हो गई, मशीनरी आ गई है, कृषि करने का ढंग इसमें डिपेंड करता है। इसमें आता है मंडियाँ, और अब इसके बाद जब फसल बन जाती है तो उसको बेचने के लिए, उसको आगे दुनिया में सप्लाई करने के लिए मंडियाँ होती हैं, वो जगहें जहाँ से वो कृषि जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उसका जिक्र इसमें किया गया है। यातायात का साधन, अब एक बात आप समझ लो कि अगर आप कई क्विंटल गंदम पैदा कर रहे हो अपने खेत में, तो उसको दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कई साधन आपको चाहिए जो एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाएं। अगर ऐसे साधन मुहैया हैं तो हम कृषि में तरक्की कर सकते हैं। बैंकों की सुविधा, आज के दौर में बैंकों की सुविधा बहुत हो गई है। जैसे किसान के पास अगर पैसा नहीं है तो वो बैंक से पैसा लेके अपनी कृषि कर लेता है, ये एक सुविधा होती है। इसी तरह के और कई फ़ायदे होते हैं। अब ये तो हो गई इसकी बुनियादी चीज़ें, इसकी शुरुआत की कृषि के ऊपर, कैसे कृषि को हम कैसे कृषि हमारी कैसे तरक्की कर सकती है, कैसी कृषि होती है। अब ये कृषि जो है हर मुल्क में उसके माहौल, धरातल, जलवायु, मिट्टी के प्रकार, यातायात के साधन, सुविधाओं के जो बैंकों की सुविधाएं, मंडियां, सिंचाई, वहाँ की जलवायु, ये सारा चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। इस चैप्टर में, इस सबक में, इस लेसन में इसी चीज़ को दर्शाया गया है। अब दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है कृषि के प्रकार। अब कृषि के कितने प्रकार हैं, मतलब कृषि, हम कहते हैं कि कृषि कई प्रकार की होती है। पहले तो इसको एक छोटे से दायरे में माना गया था, लेकिन अब इसको बहुत बड़ा दायरा मिल गया है कृषि के प्रकार, यानी कृषि कितने प्रकार की होती है। अब इसके बारे में हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट दिए गए हैं, जिसके ऊपर मैंने अंडरलाइन की हुई है। जैसे स्थायी कृषि, यानी दूसरी है स्थानांतरी कृषि, ठीक है, और तीसरी है शुष्क कृषि, चौथी है नमी वाली कृषि, पांचवी है सघन कृषि, छठी है विशाल कृषि, और इसके बाद आप आगे देखोगे कि मिश्रित कृषि, निजी कृषि और साझी कृषि और निर्भरता कृषि। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम गौर करें तो हमें पता लगेगा कि स्थायी कृषि क्या होती है, इंग्लिश में जिसे परमानेंट एग्रीकल्चर कहते हैं, यानी एक किस्म की ऐसी कृषि जिसको हम स्थायी कहते हैं। इस प्रकार की कृषि एक स्थान पर रहकर ही की जाती है, यानी एक खेत में कई बार भूमि में से बार बार उपजें प्राप्त की जाती हैं। यानी जैसे गेहूं की खेती है, उसमें साल में एक बार गेहूं ही पैदा की जाती है, 2 बार गेहूं ही पैदा की जाती है, और उस स्थायी ज़मीन के ऊपर उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए कई किस्म की खादें इस्तेमाल की जाती हैं, उसको हम स्थायी कृषि कहते हैं। अब दूसरे प्रकार की स्थानांतरी कृषि जो है वो है, और पर्वतीय क्षेत्रों में जो खुले जंगलों में कबीलों के लोग एक स्थान से जंगलों को साफ करके कुछ समय के लिए कृषि करते हैं, और जब इस स्थान की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती है तो यहाँ लोग उस स्थान को छोड़कर दूसरी स्थान पर चले जाते हैं। ये होती है स्थानांतरीय कृषि। यानी स्थानांतरी कृषि एक स्थान को तब तक इस्तेमाल करना जब तक उसके अंदर ताकत है, उसका इस्तेमाल किया और फिर उसको छोड़ दिया, और फिर आगे जाकर कृषि करनी शुरू कर देते हैं।
अब तीसरा है शुष्क कृषि। अब शुष्क कृषि का मतलब ये है, साफ पता लग जाता है कि जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है वहाँ पर उस जगह को हम कह सकते हैं कि शुष्क कृषि। ऐसी जगहों पर ऐसी कृषि की जाती है जिसमें पानी की बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आ जाता है दालें, मक्की वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह इसमें आ जाता है। और इसके बाद आप देखो तीसरी है नमी वाली कृषि। नमी वाली कृषि के बाद इसको आप समझ ही जा रहे हो कि नमी जहाँ पर पानी ज़्यादा हो, यानी 20 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होती हो वहाँ पर ये कृषि की जाती है। अब ये कृषि कैसी है? जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, आप चावल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए, तो वहाँ पर चावलों की कृषि बहुत ज़्यादा की जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब ये पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, दक्षिणी भारत अधिक जगहों का इसमें बताया गया है। अब आगे आप चलो, पांचवा साधन कृषि, संघन कृषि। साधन कृषि नहीं है, संघन कृषि। जब किसी पृथ्वी पर अधिक उर्वरा और सिंचाई साधनों की उचित व पूर्व प्रयोग हो और अधिक उत्पादन किया जाए, उस कृषि को संघन कृषि कहा जाता है। यानी थोड़ी सी जगह पर बहुत ज़्यादा कृषि को उपज पैदा करना, यानी जिस तरह उपजाऊ खेती, उपजाऊ ज़मीन के ऊपर संघन कृषि की जाती है। जैसे पंजाब में बहुत ज़्यादा कृषि की जाती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है और यहाँ से इसका फ़ायदा उठाया जाता है। अब जो छठा है विशाल कृषि। विशाल कृषि, अब विशाल का मतलब होता है वसी, यानी बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से कई एकड़ों को इकट्ठा करके उसके ऊपर कृषि करना। कई सौ एकड़ों के ऊपर, दूसरे मुल्कों में आपने देखा होगा कई सौ एकड़ एक ही आदमी कंट्रोल करता है और बड़ी बड़ी मशीनों से इसको इस्तेमाल करके कृषि की जाती है। इसको विशाल कृषि कहा जाता है। मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि इस प्रकार की कृषि का उपज फल, सब्जियां, अतिरिक्त पशुपालन और इसमें आ जाता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि मछली, जिस तरह कृषि जो है वो सिर्फ उपजाऊ खेत में गेहूँ, गंदम वगैरह या चावल वगैरह लगा देना ही खेती नहीं कहलाती। मिश्रित खेती में जिस तरह किसी ज़मीन के ऊपर तालाब बनाकर मछली पालन पैदा करना और उसके साथ मुर्गी पालन करना और कई ऐसे बकरियां वगैरह और गायें वगैरह पालन करना, ये भी कृषि उद्योग में आ जाता है। इसके बाद पॉइंट आ जाता है कि बागबानी कृषि किसको कहते हैं। अब बागबानी कृषि आपको इस फ़ोटो से ही पता लग रहा है कि बागबानी कृषि किसको कहा जाता है। यानी फूलों की उपज पैदा करना, जैसे गुलाब का फूल और चमेली का फूल और कई ऐसे फूल हैं जिससे कि जिस तरह ग्लूकोज बनाई जाती है, सब्जियां, फूल और इसी तरह उससे कई किस्म के, जैसे इत्र पैदा किया जाता है, इत्र बनाया जाता है फूलों से निकाल के। ऐसी बहुत सी उदाहरणें हैं जिसे हम बागबानी कृषि में शामिल करते हैं। निजी, इसके बाद 9वां पॉइंट आता है निजी कृषि। इस प्रकार की कृषि को भूमि मालिक खुद करता है, यानी जैसे जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है या 5 एकड़ ज़मीन है तो वो निजी कृषि कहलाती है, यानी प्राइवेट कृषि, अपनी कृषि करना और अपनी ज़िंदगी गुजारना और उसको कंट्रोल करना उस ज़मीन को। इसके बाद आ जाता है 10वां पॉइंट सहकारी कृषि। सहकारी कृषि किसको कहते हैं? यानी वो कृषि जिसके अंदर कई संस्थाओं की ज़मीन को लेकर उसका इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसमें से प्रॉफिट जो है उसको डिवाइड करके संस्था को भी दिया जाता है और उसमें से परसेंटेज के हिसाब से अपने पास रखा जाता है। उसको सहकारी कृषि कहा जाता है। ये बड़े बड़े मुल्कों में कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको उसके ऊपर फ़ायदा उठाया जाता है। संयुक्त कृषि। संयुक्त कृषि, इस प्रकार की कृषि पहले सोवियत संघ के देशों में अधिक प्रचलित
थी। इस प्रकार की कृषि भूमि अधिक सरकार की होती है। अब इसमें ये बताया गया कि ये जो भूमि है संयुक्त कृषि, ये भूमि बहुत सी ज़मीन जो है सरकार के पास होती है, वो उसकी नीलामी कराकर लोगों को देती है और उसके ऊपर लोग जो है कृषि करते हैं और वो उसको लोगों में वो फिर उसका प्रॉफिट कमाकर सरकार को उसका हिस्सा देकर कुछ प्रॉफिट अपने पास रखते हैं। अब इसके बाद 12वां है बागाती कृषि। बागाती कृषि इस प्रकार की कृषि भारत के अंग्रेज़ों में 19वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। अब बागाती कृषि में फसल को बाग के रूप में लगाया जाता है और कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। उदाहरण के तौर पर इसमें देखें बताया गया है कि चाय, कॉफ़ी, नारियल, रबड़ आदि बाग लगाए जाते हैं, जैसे आमों के बाग वगैरह वगैरह। चाय का बाग बहुत वसी पैमाने पर इस बाग लगाया जाता है और इसके अंदर बहुत सारा इकोनॉमिकली प्रॉफिट होता है और ये गवर्नमेंट जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। इसके बाद आत्मनिर्भर कृषि। छोटी कृषि जिसके पास भूमि कम होती है उसको आत्मनिर्भर कृषि कहा जाता है और इसमें छोटे किसान जो हैं अपनी कृषि करके अपना गुजारा करते हैं। और इस तरह से हमने इसके बारे में ये पढ़ा है कि कृषि जो है वो किस किस्म की होती है और कहाँ बनाए इसका। अब इसके बाद आखिरी पॉइंट जो आता है वो आता है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि किसको कहते हैं? व्यापारिक कृषि उस कृषि को कहते हैं जिसमें बड़े बड़े इलाकों को कंपनियों के द्वारा या मुल्की सतह पर वहाँ पर कृषि की जाती है। जैसे बड़े बड़े मुल्कों में अमेरिका आ जाता है, कनाडा आ जाता है, रशिया आ जाता है। यहाँ पर ये व्यापारिक कृषि एक अलग तरीके से की जाती है, यानी वो गवर्नमेंट के अंडर में उसकी कृषि की जाती है और फिर उसको दुनिया में सप्लाई करके दुनिया में भेजकर उससे प्रॉफिट कमाया जाता है। इसमें एक पॉइंट बताने वाली चीज़ जो है, इस वक्त आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में तरक्की करने वाला मुल्क सबसे छोटा जो कि इसराइल है, वो इस काम में बहुत आगे निकल चुका है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और इसके बाद हम इंशाल्लाह आगे मुख्य उपजों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपने 3 क्वेश्चन जो हैं 20-25 शब्दों वाले 3 क्वेश्चन आपने पहले 3 क्वेश्चन करने हैं और 70-75 शब्दों वाले 3 क्वेश्चन करने हैं और बड़ा क्वेश्चन जो है एक आपने करना है कि कृषि 250 शब्दों का कृषि के बारे में, कृषि किन किन बातों पर निर्भर करती है, वो आपने पहला इसका क्वेश्चन देख लेना है और वो करना है और ये होमवर्क करके चेक ज़रूर करा लें। जज़ाकुमुल्लाह।